कंगना रनौत बीफ की बात करती है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कंगना रनौत का ट्वीट जो है उसने अब डिलीट कर दिया। शायद पैदा भी 2014 में ही हुई होगी, तो इसलिए 2014 से 24 चल रहा है, वो 10 ही साल की हुई। तो 10 चुनाव पिछले वाला था, तब उनकी फ़ोटो हेलीकॉप्टर में वायरल हुई थी, वही गेहूं काटने वाली। और अब फिर उनकी फ़ोटो जो है साड़ी में और पूरे हारो श्रृंगार में वायरल हो रही है। सिर्फ ये उसी टाइम पे 2 ही फ़ोटो वायरल हुई हैं। अब से पहले क्या हुआ, अगर वो खेत काट रही हैं, चलें दराती उठा करके, उन्हें ये भी नहीं पता होगा दराती किसे कहते हैं। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, हमारे साथ हैं पूनम पंडित। बहुत बहुत स्वागत है पूनम पंडित आपका। थैंक यू भैया। पूनम पंडित, कई बयान ऐसे चर्चा में हैं जिन्हें देख करके लगता है कि चुनाव में 2024 में बहुत कुछ उबलने वाला है। और चाय पे चर्चा बहुत हुई थी पिछले 14 में, किंतु इस बार हम बात करते हैं कंगना रनौत की, जो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं। उनके बारे में लोगों ने बड़ा उल्टा सीधा बोला था, बीफ की बात की थी और पता नहीं अन्य शब्दों की बात की थी, लेकिन वो बात करती है कि हमें आज़ादी 2014 में मिली। देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो कंगना रनौत बीफ की बात करती है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कंगना रनौत का ट्वीट जो है उसने अब डिलीट कर दिया। ये लोगों ने उसको बड़े बड़े अच्छे चैनलों पे दिखाया भी था कि वो बीफ खाती है, ठीक है। उसको वैसे तो अली पसंद है, लेकिन वैसे वे दंगा कराने की बात करती है। 2014 में आज़ादी मिली, कंगना रनौत शायद पैदा भी 2014 में ही हुई होगी, तो इसलिए 2014 से 24 चल रहा है, वो 10 ही साल की हुई। तो 10 साल की हुई इस देश में, तो अब चुनाव ही नहीं लड़ सकती वो उल जलूल बयान देने का काम जो करती है। एक पहली शख्सियत जो है इनकी पार्टी में, वो ऐसी है कि किसी का तो शरीर मर जाता ना, आत्मा भटकती है, उसकी आत्मा मर गई है, शरीर को उठाए फिर रही है। तो इस तरीके के पार्टी में इनके लोग हैं। और वो शख्सियत है जिसके जो पूर्वज थे ना, पूर्वज राजनीति में थे, तो वो कांग्रेस से थे। शर्म आनी चाहिए उसको। वो कहती है कि 1947 से भीख में मिली थी, असली आज़ादी 14 में मिली है, सच्ची जो आज़ादी। देखिए, तो इसका मतलब झांसी की रानी, शहीद आज़म भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम लाखों और भी कितने हमारे शहीद हैं, क्या वो भीख मांगने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी? बताइए। नहीं, उन्होंने शहादत सही दी थी, किंतु जो सत्ता पे कब्जा कर लिया जिन्होंने, हाँ, उन्होंने सही नहीं किया। वो आदमी सही नहीं थे। 14 में मतलब सही आदमी बैठे सत्ता में। अच्छा, अगर 14 में सही आदमी बैठे तो तुम यहाँ इतनी पढ़ी कैसे? तुम जो फिल्मों में आज काम कर रही हो, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके, मुझे पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब बात आ रही है तो मैं कहूँगी, जो इतने सुंदर कपड़े पहन करके बात कर रही हो। आप भी कपड़ों पर तंग करोगे? नहीं, मैं लेकिन अब करना पड़ रहा है ना इनकी ऐसी हरकतों से। वैसे मैं कभी करती नहीं हूँ, आप जानते भी हैं बात। तो ये इस देश में आपको अधिकार संविधान ने दिया। संविधान जब लागू हुआ इस देश में, जब सत्ता बनी, ठीक है, पंडित नेहरू जी ने संविधान को स्थापित किया। और संविधान बनाने ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, वो भी कानून मंत्री हमारी सरकार में रहे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस का समर्थन बहुत किया। और इसीलिए किया कि कांग्रेस अच्छा काम करेगी, और कांग्रेस ने किया। कानून मंत्री जब वो रहे, उन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे किए। तो ये सब बहन कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। और आप ऐसा मत सोचिए कि आप ये सब बोल करके सांसद बन जाएंगे। आप मंडी की हैं, मंडी में ही रहेंगी। तो मंडी से कभी विधायक टूट जाते हैं, कभी मतलब उल्टा पुल्टा होता रहता है कांग्रेस में। इन्हें रोकने के लिए कुछ करते नहीं है, कंगना के पीछे पड़े रहते हैं। वो कहते हैं देखिए, अपनी पार्टी बचा नहीं पा रहे। हमारी जो कांग्रेस है, भाजपा के पास नेता नहीं है, क्योंकि अब इनकी भाजपा बांग्रेस होने वाली है, क्योंकि सारे कांग्रेस से गए हैं, सारे कांग्रेस वालों ने दिए हैं आपको। और आज भी हमारे पास और नेता हैं, और चाहिए 2-4 तो ले जाना। इनके पास नेता नहीं है। इनके पास अगर नेता होते है, हेमा है, स्मृति ईरानी है। हाँ, हेमा मालिनी की बहुत खूबसूरत बात की है आपने, उम्र में वो बड़ी हैं। क्या आजकल खेत काट रही है, किसानों के साथ लगी। अच्छा, एक बात सुनिए, आप जो है फ्री पल्ला करके और मेकअप करके खेत काट सकते हो? बताइए। काट रही है फोटो। अच्छा, देखिए, फ़ोटो की छोड़िए, वो जब चुनाव पिछले वाला था तब उनकी फ़ोटो हेलीकॉप्टर में वायरल हुई थी, वही गेहूं काटने वाली। और अब फिर उनकी फ़ोटो जो है साड़ी में और पूरे हारो श्रृंगार में वायरल हो रही है। सिर्फ ये उसी टाइम पे 2 ही फ़ोटो वायरल हुई हैं। अब से पहले क्या आपने देखा उनको? अगर वो खेत काट रही हैं, चलें दराती उठा करके, उन्हें ये भी नहीं पता होगा दराती किसे कहते हैं। नहीं, दराती से खेत काटा उन्होंने, वो पता नहीं होगा। ये खेत काट रही हैं, लेकिन वो एक प्याली काट के बैठी हुई हैं। उनको ये नहीं पता होगा दराती क्या है, उन्हें ये ना पता होगा लाख कैसे लिखड़े रहे। ठीक है, अगर वो उनको पता है खेती का, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ, वो बैठे मेरे साथ और काटे खेत, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। वो तो कहती है अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी। देखिए, आगे ना वही इनकी राजनीति ही नहीं ने कहा है कि हाँ, मथुरा को इतना कर देंगे, अयोध्या से अच्छा बना देंगे। अब से पहले क्यों नहीं बनाया इन 10 सालों में?
क्यों नहीं बनाया? ये बहुत किया और आगे क्या करना है। किया, क्या किया है मथुरा में, बताइए क्या किया है? कॉरिडोर बना रहे हैं, कह रहे हैं। कॉरिडोर किसके लिए बना रहे हो आप जो वहाँ के छोटे छोटे दुकान वाले हैं, छोटे छोटे ठेले वाले हैं, वो जो अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे, अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहते हो? उनका ये कहना है कि बहुत शानदार कॉरिडोर होगा, दुकानदारों को बड़ी दुकान मिलेगी और ढकेल वालों को स्थान मिलेगा वहाँ पे। हाँ, जो कॉरिडोर बना रहे हो आप, अब 10 साल में आपने क्यों नहीं बनाया? आपके हाथ में सत्ता थी, यूपी में भी थी, केंद्र में भी थी, क्यों नहीं बनाया आपने? समय लगता है। किस चीज़ का समय लगता है? जो पुरानी कांग्रेस जो कर रखे थे उनको साफ किया ना उन्होंने। अच्छा, ये साफ कर रहे हो आप, गरीबों को हटा रहे हो, गरीबों को मार रहे हो, उनको आत्महत्या करने पे, पलायन करने पे मजबूर कर रहे हो, ये सफाई है? भगवान राम जो 14 वन का वनवास काटे, भगवान राम ने भी सब कुछ त्याग दिया था। राम हृदय में वास करता है। भगवान का मतलब क्या है? क्या मतलब है भगवान का? अभी तो कान्हा की भक्त हूँ और मीरा की तरह। अच्छा, अगर आप कान्हा की भक्त हैं तो कान्हा ही जनता के लिए इतना करते थे। कान्हा की नारी बार बार बुला लेती है मुझे। देखिए, वो तो एक आपको अभिनय करने के लिए बुलाया जाता है। आप अच्छी कलाकार हैं, अच्छी एक्टर हैं, नो डाउट, लोकसभा चुनाव लड़ने की। है ना? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास वहाँ चेहरा नहीं है। और हमारे जो विपक्ष में चेहरा था, आरएलडी से था। आरएलडी भी जो है चली गए, भाजपा की गोद में बैठ गई जा करके। मतलब उसने उनके पास चेहरा ही नहीं है। उसमें भी आएंगे हम अलग से, आरएलडी सपा पे भी 74 आएंगे। साल की महिला अपने सांसद पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आप 18 साल के युवा को 22-24 साल की उम्र में कह रहे हो कि आप रिटायरमेंट लेके घर चले जाओ अग्निपथ से, अग्निवीर से। नहीं, वो बड़ा वे सहज पे दोबारा आएंगे। अभी बात करते हैं हम अमेठी की। राहुल गांधी को भगा दिया, कह रही है घुसने नहीं दूंगी मैं। क्यों? अमेठी इनका है, नाम करा लिए, रजिस्ट्री है, दिखाओ रजिस्ट्री है तो। रजिस्ट्री की नहीं है, जनता उनके साथ है। तो राहुल गांधी के साथ नहीं है? कहाँ है जनता? अच्छा, अगर देखिए, हार जीत चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि मैं भगा दूंगी। कैसे भगा दोगी आप? चुनाव इस देश नहीं जीतने दूंगी। को आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा शहादत देने वालों में गांधी परिवार है, ध्यान रखना। एक जाता है, एक की शहादत होती है, दूसरा तैयार रहता है, तीसरे की। तो ये सब जिगर चाहिए बड़ा, रख दे बेटा, जिगर चाहिए बड़ा आपको शहादत देने के लिए, ठीक है? राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वो स्मृति ईरानी की तरह नहीं करते राहुल गांधी। अगर कोई पत्रकार सवाल करे कि तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, 2 घंटे बाद उसकी नौकरी हटवा दे। जो उल्टे सीधे सवाल करेगा तो क्यों उल्टे सीधे सवाल? क्या जनता के सवाल उल्टे सीधे लगते हैं आपको? वो यही तो पूछ रहा है। क्या? मुझे नहीं लगता। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, वो ये उल्टे सीधे सवाल है। एक पत्रकार आज़ाद भारत में अगर सवाल करता है, दैनिक भास्कर का पत्रकार था, वो सवाल करता है कि मैम आप अमेठी में आई नहीं है, आपकी जनता खुश नहीं है, आपने यहाँ कोई काम नहीं किया है, विकास कहाँ है, आप विकास दिखाइए, तो क्या ये गलत सवाल है? नहीं, गलत सवाल उनको लगा होगा ना। क्यों लगा भाई? तुम्हारे अपने लगने से क्या होता है? कहती मेरी शब्दों को, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। क्यों पेश किया जाता है आपकी बातों को? अब तो आपको बैक फुट पे ले गए हैं आपकी सरकार के लोग, आपके प्रधानमंत्री जी। अब तो नए चेहरों को घुमा रहे हैं। अब तो शांति से बैठ जाइए, अब आपकी इतनी वैल्यू नहीं है पार्टी में। टिकट मिला है उनको तीसरी बार। टिकट मिलने की अलग बात होती है, मंत्री है आज की डेट में। मुझे भी मिला है, मैं भी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ी हूँ। नहीं, वो तो मंत्री भी हैं। देखिए, अब मैंने क्या कहा, महिला आयोग बाल विकास की वो मंत्री हैं, महिलाओं पे वो कितना बोलती हैं। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, दिल्ली में थे उनके, वहाँ से उनके बिल्कुल ऑफिस के पास में ही था जगह नागलोई, जहाँ उनका घर है, थोड़ी दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। 5 साल की बलात्कार हुआ था बेटी का, और उसको चिता पे जला दिया था, छोटे छोटे पैर बचे थे उसके, बस वहाँ तक नहीं गई है। तो काहे का मंत्रालय इनका? कैसा मंत्रालय? वो कहती है पहले दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता था, किंतु बहुत सुख शांति है। अच्छा, ये जो मैं आपको घटना बता रही हूँ दिल्ली की है, और आपने देखा होगा एक चाकू से गोद करके भीड़ के सामने एक लड़के ने मार दिया था। अभी वीडियो आया था ना कुछ दिन पहले, देखा था ना? क्राइम कम हुआ है, वो कह रहे हैं बहुत कम हुआ है पहले। ये कम है क्राइम? बताइए। हमने सबसे सनसनी सुनी थी 2014 में दिल्ली की, और उसमें 4 लोगों को फांसी हुई, कांग्रेस की सरकार थी। और आपके इसमें तो हमने बहुत सारी सुन ली। कितने सारे सुन लिए इन 10 सालों में? आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए 2014 के बलात्कार के, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए 2014 से पहले और 2014 के बाद के। बीजेपी ने इस बार महिला सम्मान के लिए बहुत सारी स्कीमें लाई हैं, फिर भी आप ऐसी ही बात कर रही हैं। क्या स्कीम लेके आए हैं? ये स्कीम ये लेकर के आए हैं स्कीम कि बेटियों को नंगा परेड कराया जाएगा, जैसे मणिपुर में कराया गया। स्मृति ईरानी बोली नहीं, अब हमारे प्रधानमंत्री को कांग्रेस के चूड़ियाँ भेजती थी, और जब उन बेटियों को नंगा घुमाया गया तो स्मृति ईरानी ने क्यों नहीं चूड़ियाँ भेजी अपने प्रधानमंत्री जी को?
अपनी पार्टी से चुने हुए प्रधानमंत्री को क्यों चूड़ियाँ नहीं भेजी? लोग इंतज़ार कर रहे थे। एन वीरेन मुख्यमंत्री को क्यों चूड़ियाँ नहीं भेजी? क्यों उनका इस्तीफे की मांग नहीं की? ये तो कंगना ने भी कहा था, याद होगा आपको शायद। क्या कहा था? कि मैं मणिपुर जाऊंगी, मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री से गृहमंत्री गए, उन्होंने कहा हमारे गृहमंत्री गए वहाँ पे। नहीं, अगर आपके गृहमंत्री जाते वहाँ पे, आपके गृहमंत्री नहीं गए, आपके गृहमंत्री पहले गए थे दंगे को शांत कराने के लिए, लेकिन एक कमरे में मीडिया के कैमरे लगा करके इंटरव्यू दे करके आ गए थे, जनता से मिले तक नहीं थे। राहुल गांधी गए थे उनके बीच में, पब्लिक में राहुल गांधी गए, उनसे मिले, उनके दुख को समझा, उनकी पीड़ा को समझा। राहुल गांधी पब्लिक में गए, इसे दोहराया नहीं है, उन्होंने 2 यात्राएं की, लेकिन जनता खूब मिली, उनसे बातचीत की, किंतु उस बातचीत को जनता को या कहेंगे हुजूम को या वोट में नहीं बदल पाती। इसका क्या कारण है? देखिए, वहाँ उससे पहले चुनाव हो चुका था। नहीं, अब बात करें 24 की। अब 24 में हमें मणिपुर से बहुत मजबूती मिलने वाली है। देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में हमें सत्ता परिवर्तन करके हम आ रहे हैं सत्ता में, गठबंधन की सरकार बन रही है। ये थी पूनम पंडित, उन्होंने कहा कि 2024 में गठबंधन की सरकार बन रही है और सत्ता परिवर्तन की लहर है और जो मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी 2024 में। इसी के साथ द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। जय हिंद, जय भारत।